आप अपनी फ्यूचर लाइफ को कुछ इस तरह से याद करो जैसे वो कोई पास्ट की मेमोरी हो। इसको बोलते हैं आई रिमेम्बर मेथड। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन की स्क्रिप्टिंग मेथड है ये। इसके अंदर हम ऐसे लिखते हैं जैसे कि वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है और हम उसको याद कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको बहुत ईजिली एक्सेप्ट कर लेता है कि ये हो चुका है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो या फिर मैनिफेस्टेशन की जो सबसे पहली शर्त जो होती है ना, वो यही होती है कि हमें उस फेज में जाना होता है जहाँ पे इट्स ऑलरेडी डन, इट्स माइंड वाली फीलिंग आए आपको। तो ये मेथड आपके सबकॉन्शियस माइंड को तो रिप्रोग्राम करता है, साथ ही में ये आपके सारे नेगेटिव बिलीफ को वहीं पे ही खत्म कर देता है कि क्यों, क्या, कब, कैसे होगा। क्योंकि जब हम इसको ऐसे याद करते हैं कि अरे मुझे याद आ रहा है कि वो मैंने जब ड्रीम होम बाय किया था तब मुझे ऐसा फील हुआ था। अरे मुझे याद आ रहा है जब हमारा रिलेशनशिप हील हो गया था तो हम लोग कैसे एक दूसरे से बात करते थे। सो इस तरह से लिखने से कोई भी नेगेटिव क्वेश्चन, नेगेटिव बिलीफ नहीं बचता है कि क्या, क्यों, कब होगा, कैसे होगा, वो वाली चीजें नहीं आती है। नॉर्मली जो स्क्रिप्टिंग करते हैं उसमें हम लिखते हैं कि मुझे ये मिल चुका है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। बट आई रिमेम्बर मेथड में क्या होता है कि मैं याद कर रहा हूँ उस मोमेंट को। फॉर एग्जाम्पल, मैं घर मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ तो मैं उसको कैसे लिखूंगी? आई स्टिल रिमेम्बर कि जिस दिन मैं पहली बार वो घर देखने के लिए गई थी तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ था। घर की वाइब्रेशन बहुत अच्छी थी, देखकर मुझे लगा था कि ये घर मेरा है। मुझे बहुत अच्छा फील हुआ था। जैसा इंटीरियर मुझे चाहिए था बिल्कुल वैसा ही वो था। जिस प्राइस में मुझे चाहिए था बिल्कुल वही था। जिस दिन हमारे घर का इनॉग्रेशन था वो दिन भी बहुत बड़ा था। हम सब लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहन रखे थे। बहुत अच्छी बड़ी पूजा हमने की थी, हमने डोनेशन भी दिया था। तो इस तरह मैंने इसको याद किया और उसको भी फील करके इमोशंस के साथ पूरा स्पेसिफिक एंड डिटेलिंग के साथ में मैंने इसको एक्सप्लेन किया। एंड वैसे ही मैं लिखूंगी। तो इसके अंदर जब मैं याद कर रही हूँ तो वहां पे मेरा सबकॉन्शियस माइंड इसको क्या मानेगा कि ये सच हो चुका है। मैं एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ऐसे लिखूंगी बार बार। देन प्रैक्टिस के साथ में सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज ऐसे जाएगी कि ये तो हो चुका है पहले से, और इससे सबकॉन्शियस माइंड उस चीजों के लिए नए रास्ते खोलेगा। इवन इवन यूनिवर्स भी बोलता है कि आप पहले से ये मान लो कि वो मुझे मिल चुका है, सो मैं आपको दे दूंगा। तो इसमें हमने मान लिया है कि वो हमें मिल चुका है। सो इस टेक्निक को फॉलो कैसे करना है मैं बताऊं आपको। आराम से शांति से एक जगह बैठो। शांति से बैठना बहुत जरूरी है। हर बार हर वीडियो में मैं बताती हूँ जो छोटे छोटे हैक्स होते हैं ना, उसमें क्या होता है, ऑलरेडी हम छोटे हैक्स यूज कर रहे होते हैं। उसमें भी अगर आप 10 जगह ध्यान रखोगे और उसके बाद कोई चीज करोगे ना तो वो उतना फास्ट नहीं होगी जितना आप फोकस होकर कोई चीज करोगे। नोटबुक एंड पेन लो एंड उसमें आप लिखोगे कम से कम 5 to 7 लाइन्स। एंड उसमें कम से कम 5 to 7 लाइन्स आप लिखोगे अपने फ्यूचर गोल्स को याद करते हुए कि हाँ आई रिमेम्बर कि उस दिन ये हुआ था। हिंदी में आप लिखोगे कि मुझे अभी भी याद है कि जब मेरे अकाउंट में पहली बार 1 लाख रुपीज आए थे तो मुझे क्या फील हुआ था। वो जो मैसेज देखा, देख कर ही मुझे इतनी खुशी हुई। उस टाइम मैं खाना खा रही थी और मैं एकदम उछलने लग गई कि अरे क्या हो गया, ये इतना ईजी था ये सब कुछ। मैंने अपने घर पे बताया, अपने पार्टनर को बताया, हम लोग बहुत खुश हुए, हम लोग मंदिर गए, हमने डोनेशन दिया। जो भी XYZ जो आपका नेचुरल चीजें आप करते हो, अगर वो चीजें मिल जाती है तो सेम वही डिटो आपको लिखना है। अब बारी आती है कि वो चीज फील कैसे करें एंड उतना स्पेसिफिक कैसे जाए। बिकॉज मैंने ना एक दो अपने क्लाइंट्स को जब ये टेक्निक बताई तो उनके ये क्वेश्चन आए थे कि हमें वो फील नहीं आ रहा है, हमारे पास लिखने के लिए लाइन्स नहीं है। तो आप वो लाइन्स कैसे लेके आओगे? फॉर एग्जाम्पल, जो मोबाइल से आप वीडियो देख रहे हो वो भी कभी ना कभी आपके लिए एक ड्रीम हुआ करता था कि अरे मेरे पास नया मोबाइल आ जाए, मेरा खुद का मोबाइल होगा, मुझे कैसा लगेगा। तो वो जब मिल गया आपको तो वो फीलिंग कैसी आई थी, कितना खुश हुए थे आप। बिल्कुल वैसे ही कोई आपकी फेवरेट ड्रेस है, कोई ऐसे फेवरेट मोमेंट्स अगर आप याद करते हो और किसी को एक्सप्लेन करते हो कि उस टाइम ये हुआ था तो आपके फेस पे कैसी चमक आ जाती है, आप कितने खुश हो जाते हो। लिखते हुए भी स्माइल आती है, बताते हुए भी स्माइल आते हैं, बीच में हंसने लग जाते हैं, फिर कोई मेमोरी याद आती है, फिर बीच में बात काट देते हैं। बिल्कुल वैसे ही अपने इमोशंस लिखने होंगे। 21 डेज के लिए आपको लिखना होगा। अब आप में से कई लोगों का क्वेश्चन आता है कि 21 डेज के लिए क्यों, उससे कम दिनों के लिए क्यों नहीं? बिकॉज इतना तो आपको मेहनत करना पड़ेगा सो दैट आपको प्रैक्टिस हो जाए, आपका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज को मान ले। इसमें कोई भी कंजूसी मत किया करो। एटलीस्ट आपके गोल को पाने के लिए इतना तो एफर्ट दे सकते हो ना। पता नहीं कहाँ कहाँ कौन से एग्जाम के लिए आप कितना पैसा लगाते हो, कहाँ से कोचिंग लेते हो, अपने रिलेशनशिप को हील करने के लिए कितना रोते हो, भगवान के आगे प्रार्थना करते हो, लोगों से शिकायतें करते हो, खुद को बार बार दोषी ठहराते हो, सामने वाले को दोहराते हो। तो इससे बेटर है कि ये बहुत छोटी चीजें हैं जो आप कर सकते हो एंड इजीली चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हो। जब आसान तरीका मिल रहा है तो मुश्किल वाला ही क्यों चूज करना, है ना।
आपको सिंपली अपनी विश के आगे आई रिमेंबर लगा देना है, जैसे हमने येस्टरडे टेक्निक में की थी। आप लोगों ने उसको भी बहुत ज़्यादा पसंद किया, थैंक यू सो मच। इवन ये वाली टेक्निक एंड ये वाली टेक्निक भी आप कहीं पे भी यूट्यूब पे नहीं देखोगे। ये जस्ट छोटी-मोटी चीज़ें होती है जो हमें ना अपने माइंड से, अपने इंट्यूशन से आती है कि हम ऐसे करके देखें, एंड जब 1-2 क्लाइंट्स के साथ शेयर करते हैं एंड उनके पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं, तो लगता है कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। आप भी ट्राई करो एंड इसकी जो भी सक्सेस स्टोरीज होती है प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। सो बिल्कुल जैसे येस्टरडे वाली टेक्निक में हमने पहले येस्टरडे लगाया, वैसे ही आई रिमेंबर लगा लेना है। इससे रिलेटेड कुछ-कुछ अफ़र्मेशंस मैं ना नीचे कमेंट में डाल दूँगी। इसके अलावा भी अगर आपको अपने गोल के अकॉर्डिंग कुछ स्पेसिफिक चाहिए कि आई रिमेंबर वाला मैं कहाँ लगाऊँ, कैसे लगाऊँ, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है किसी-किसी को जब स्पेशली न्यू होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, तो वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उनको स्पेसिफिक कमेंट में बता दूँगी। अदरवाइज़ आप कम्युनिटी जॉइन कर सकते हो, व्हाट्सएप वाली व्हाट्सएप नंबर दिए हो, वहाँ से भी आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। एंड इसके अलावा भी अगर आपको कोई स्पेसिफिक गोल के लिए, स्पेसिफिक चीज़ों के लिए मुझसे थोड़ा बहुत भी गाइडेंस चाहिए, देन आप 1-to-1 सेशन के लिए कनेक्ट कर सकते हो। आई वुड लव टू हेल्प यू गाइस। नेक्स्ट मंथ की जो क्लासेस आ रही है, आप उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। वहाँ पे हम बिल्कुल ऐसे ही छोटे-छोटे हैक्स के साथ काम करेंगे एंड वहाँ पे डेली गाइडेड मेडिटेशन करवाया जाता है। आपको फोर्सफुली विजुअलाइजेशन करवाया जाता है। को स्पेसिफिक अपने गोल के लिए कुछ गाइडेड मेडिटेशन चाहिए जो कि मेरे को बना के देना है, तो आप उसके लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशन फास्ट चाहते हैं तो प्लीज नीचे कमेंट में आई रिमेंबर माई मैनिफेस्टेशन जरूर लिखिएगा, सो दैट यूनिवर्स के पास एक आपका साइन जाए एंड आपकी मैनिफेस्टेशन जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो, आपकी डिजायर जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नई टेक्निक एंड नए वीडियो के साथ।